वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो यार आज हम लोग एक्सरसाइज आने वाली है हमारे पास, ठीक है। कौन सी आने वाली डियर? 9.2 हमारे पास आने वाली है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th, ठीक है। तो यार अभी तक हमने क्या पढ़ा था और क्या इसमें हम सीखने वाले हैं, क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं, तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था, ठीक है, और उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। और उसके लिए कुछ ज़रूरी सामग्री आपको बताई थी। क्या सामग्री थी एक बार देख लेते हैं। आपको उसका जनरल टर्म बताया था, जो ए एन था वो क्या था आपके पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, ठीक है। इसकी बात हमने की थी। और इसके अलावा आपके पास आया था ए पी के एन टर्म्स का सम आया था। एस एन क्या था डियर? एस एन तुम्हारे पास, एस एन तुम्हारे पास था एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास एस एन था, ठीक है। इसकी बात भी हमने करी थी, ठीक है। और बाकायदा ये बताया था कि यार ये प्रकट कैसे हुआ, आया कैसे, क्या इसमें कहानी लागू हुई, ठीक है। तीसरी बात हमने की थी डियर कि जो ए बी और सी अगर आपके ए पी में है, ठीक है, आर एन ए पी अगर ये आपके पास ए पी में है, तो भैया हमने एक बात कही थी कि क्या, कि जो टू बी है वो आपका ए प्लस सी के इक्वल होता है, यानी कि बीच वाला आपका बाकी दो का अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। और इस बी को हमने क्या कहा था? इस बी को हमने अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी कहा था, ठीक है। ये तो आपका हल्का सा रिकैप हुआ। तो इसी को लेकर हमारे पास आ रही है एक्सरसाइज 9.2। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको 10th आर डी शर्मा के मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ 10th एग्जाम्पल के मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली डियर। बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, मज़ा आने वाला डियर, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास रहा, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। मतलब 1 से लेकर 2001 तक के ऑड इंटीजर्स का सम निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ए पी जनरेट करते हैं, ठीक है। ऑड इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 1 to 2001, ठीक है। क्या क्या आएंगे? ऑब्वियसली 1 तो इन्वॉल्व होगा ही, फ्रॉम कह रखा है उसने, ठीक है। अगला ऑड नंबर 3 आएगा, ठीक है। अगला ऑड नंबर 5 आएगा, और अगला ऑड नंबर आपका 7 आएगा। और कहानी आपकी आगे चलती रहेगी, कहाँ तक चलती रहेगी? लास्ट ऑड नंबर 2001 भी आएगा, ठीक है डियर। इतना अच्छा, इतनी जब कहानी आपके पास आ गई तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ए कितना दिखाई पड़ रहा है आपको? 1 दिखाई पड़ रहा है। डी कितना दिखाई पड़ रहा है आपको? 3 माइनस 1 2 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ए एन क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? 2001 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ए एन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ताकि एन निकाला जाए, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स ही पता नहीं होंगे तो हम कहाँ से निकालोगे? तो यार यहाँ काम कर रहा हूँ, बताओ डियर। ए एन इक्वल टू आपके पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। अप्लाई करो। ए एन कितना दिखाई पड़ रहा? 2001। ए कितना दिखाई पड़ रहा? 1, ठीक है। प्लस एन का आता पता नहीं है, -1 इंटू कितना हो गया आपके पास? डी कितना है? 2 है, ठीक है। 2001 के साथ 1 को ले आओगे माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से ये बाकायदा निकल लिया कितनी बार? 1000 बार, ठीक है। और बड़े आराम से, बड़े प्यार से डियर, तुम्हारे पास यहाँ पर एन माइनस 1 इक्वल टू आया 1000, तो एन कितना आ जाएगा? 1000 के साथ -1 वहाँ गया तो +1, यानी 1001, ठीक है भाई। इतना तो यार बड़े आराम से आप सम निकाल सकते हो, है ना। एस एन इक्वल टू शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन लगाना फ़ायदेमंद रहेगा। आप चाहो तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब एस एन कितना आ गया? एस एन तुम्हारे पास आ गया, एन बोले तो 1001 बाई 2, ठीक है। ए बोले तो 1, ठीक हो गया। ए एन बोले तो कितना डियर? 2001, ठीक है दोस्त। तो यार एस एन का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 1001 बाई 2, ठीक है, इंटू कितना आ गया? 2002। ये चल दिया, ठीक है। कितनी बार? 1001 बार। तो डियर एस एन कितना आ जाएगा तुम्हारे पास?
1001 इंटू 1001 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 1001 1000 सीधे हो गया है तो क्यों, ये तो वही वाला 101 वाला पैटर्न आ गया है ना, 10020001, ठीक है, ये आता है इसका स्क्वायर, देखेंगे आप लोग, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन तुम्हारे पास, आसान सा पीडी सा क्वेश्चन था, निपटाओ, अगले पे आया जाए उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फिर। नेक्स्ट तुम्हारे पास रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। ओके, जितने भी नेचुरल नंबर्स आपका 100 और 1000 के बीच में लाई करते हैं और जो 5 के मल्टीपल है उनका सम निकालो। मतलब लगाना तो फिर से वही फॉर्मूला है, कौन सा, सम वाला। तो पहले AP जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लाइंग बिटवीन का है ना, बिटवीन, तो एक काम करते हैं भैया, मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन, किसके बिटवीन डियर, 100 एंड कितना 1000 और 100 के बीच के जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उन सब के अपन ने क्या निकालना है डियर, मल्टीपल्स के सम निकालना है, ठीक है। तो क्या बनेंगे डियर, पहला तो तुम्हारे पास आएगा 105, बिटवीन कहा है, हाँ ध्यान रखना, बिटवीन मतलब 100 और 1000 इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अगला 5 का मल्टीपल 110, अगला 5 का मल्टीपल 115 एंड सो ऑन। लास्ट 5 का मल्टीपल 1000 नहीं होगा, उससे 5 कम, यानी कितना आएगा 995। फिर से वही पिछला वाला क्वेश्चन बन गया है ना। ए कितना दिखाई पड़ रहा है आपको 105, डी कितना दिखाई पड़ रहा है 5 के मल्टीपल है, ऑब्वियसली 5 होगा, देख लो 110 माइनस 105 कितना आएगा 5। एन कितना दिखाई पड़ रहा है 995, ठीक है। तो यार एन की मदद से पहले क्या निकालना होगा, हमने एन निकालना होगा, लगा डालो फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ डियर, ए एन तुम्हारे पास है 995 इक्वल टू ए तुम्हारे पास है 105 प्लस एन का पता नहीं है, और डी कितना तुम्हारे पास है 5 है, ठीक है, डी कितना तुम्हारे पास है 5 है, ठीक है। तो भाया कितना आया 995, 105 को यहाँ पटक दिया, यहाँ कितना आ गया n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। ये माइनस कर लो, 5 में 5 का कितना 0, 9 में 0 हो गया 9 आपके पास हो गया, 9 में हो गया कितना 890, यही आएगा शायद, ठीक है। और यहाँ आएगा तुम्हारे पास 5 इंटू एन माइनस 1, अपने अपने फंडे हैं सॉल्व करने के, तुम्हें जो सही लगेगा आप उससे करो, ठीक है। 5 1 जा 5 हो गया, 3 बच गया, 3 9 39, 5 7 जा 35, 5 4 बचा, 5 8 जा 40, ये बचेगा, ठीक है, 178 आएगा। तो यार यहाँ से n कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 178 प्लस 1 वहाँ जाएगा तो 179। आगे बढ़ाते हैं, n तो निकल गया, मुसीबत हल हो गई भैया, n निकल गया, तो डियर फोर Sn कितना आ जाएगा, Sn तुम्हारे पास आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन। लगाओ, शॉर्टकट फॉर्मूला उचित लगाना होगा यहाँ पे, है ना। तो डियर Sn कितना आ गया, n बोले तो 179/2, ठीक है, ए बोले तो 105, एन बोले तो 995, यही होगा, ठीक है। चलें फिर आगे बढ़ाएं, Sn तुम्हारे पास आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 179/2 इंटू, इसको प्लस कर लें, यह आया 5 5 10, 9 प्लस 10 हो गया, और 9 प्लस 1 10 और 11 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 से उड़ाओ, कितना आ जाएगा 5 ज़ा 10, फिर 5 ज़ा 10, फिर आपका 0, 550। तो डियर Sn तुम्हारे पास आ रहा है 179 इंटू 550, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और Sn तुम्हारे पास क्या देगा, आंसर देगा। कितना आ रहा है डियर, ये आएगा तुम्हारे पास, कर लेना मल्टीप्लाई इसको, ठीक है। ये आएगा तुम्हारे पास 9 8, फिर आएगा तुम्हारे पास 5 9 4, 5 1 4 हो गया, 4 5 0, ठीक है, ये आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया इसका आंसर 98450, ठीक है डियर। ख़त्म करें इसको, अगले पे आते हैं उसके बाद। चल डियर, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो इसका ज़रा
ख्याल करेंगे आप लोग। ओके, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास डियर क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n + 8 रेशियो 7n + 15। 2 AP के n टर्म्स के सम का रेशियो आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 12th टर्म्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। आपको ये पता है 2 AP हैं, तो एक AP के सम को S1 कह देते हैं, एक AP के सम को S2 कह देते हैं, ठीक है। S1/S2 आपको दिया है 3n + 8 अपॉन 7n + 15, इतना डियर अपने को मालूम है, ठीक है। तो यार अगर इतना मालूम है और दोनों AP के n टर्म्स हैं, बस क्या डिफरेंट होगा, दोनों AP के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होंगे, ठीक है। काम करते हैं यहाँ पे, लगे हाथ, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs आर A, D एंड दूसरी AP का मान लेते हैं कैपिटल A एंड कैपिटल D रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यार इतना जब अपने को आ गया और इतना मालूम पड़ गया, तो बड़े आराम से तुम इसमें फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। कौन से फॉर्मूले, S1 का फॉर्मूला n टर्म्स का सम है, और स्मॉल a और स्मॉल d इसके कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो लगा डालो, कितना आएगा, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, ठीक है, अपॉन दूसरी वाली AP का हिसाब किताब, नंबर ऑफ टर्म सेम है तो n सेम रहेगा, बस केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपका बदल गया ऐसा, ठीक है। और इनका रेशियो कितना पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, 3n + 8 अपॉन 7n + 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ में आएगा। n/2 से n/2 बाकायदा बढ़ लिया, देखो कितना आ जाएगा उसके बाद। यार ये तुम्हारे पास तो ठीक है, काम करना है अपन को, निकालना है क्या, 12th टर्म का सम निकालना है। यार अगर 12th टर्म की बात करें ना, अगर 12th टर्म की बात करें तो भाई वो क्या होता है, A12 आपका होता है A + 11D होता है, ठीक है। यार ये A + 11D होता है, मैं इसको एक काम करता हूँ, जो मुझे सामान दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो मुझे सामान ये दिखाई पड़ रहा है, इस पूरे सामान को मैं A + 11D बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे बनाऊंगा, बड़े आराम से, इसको 2 की ज़रूरत नहीं है, इसको 2 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ, या यूं कहो कि दोनों से मैं 2 कॉमन लेता हूँ। और कॉमन लेने का बड़ा सिंपल सा उसूल है मैथमेटिक्स में। अगर कोई कहता है कि यार मैं ये नंबर को कॉमन ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ कॉमन है वहाँ से बाहर आएगा, जहाँ नहीं है वहाँ अपॉन में आएगा, n-1/2, ठीक है, इंटू कितना d। सेम हलचल यहाँ होगी, मैंने 2 कॉमन लिया, जहाँ है वहाँ से बाहर आया, जहाँ नहीं है वहाँ अपॉन में आया, इंटू कितना आया, d आया, इक्वल टू कितना आया तुम्हारे पास, 3n + 8 अपॉन 7n + कितना आया, 15 आया, बिना दिक्कत के। अब कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि अरे ये क्या जादू हो गया भैया, 2 कॉमन लिया और ऐसा अचानक कैसे हो गया। अपने शब्दों में ये समझ लो कि आपने हर टर्म को 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। 10th वाले तरीके से अगर समझ लो कि इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो जाहिर है ऊपर ही ऊपर नहीं करेंगे, नीचे भी करना पड़ेगा ना, तो वही बात कर रखी है, ठीक है। देखो डियर, मुझे ए की ज़रूरत थी, मुझे ए मिल गया, बस डी के साथ 11 चाहिए, तो जाहिर है मुझे रिप्लेस करना है ना, मैं रिप्लेस करूँगा। एक काम करते हैं, रिप्लेस या पुट जो भी कहोगे, है ना, n-1/2/11, मैं इसको 11 से रिप्लेस कर रहा हूँ, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, और पुट n-1/2 = 11, ठीक है। ये पूरा अगर 11 बन जाएगा तो A + 11D क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली A12 हो जाएगा, है ना, 12 टर्म हो जाएगा। तो आप ये करो या ये करो, बात एक ही है, मतलब मैंने चीज़ एक ही करी है कि मैं n-1/2 क्या बोल रहा हूँ, 11 बोल रहा हूँ। तो यार n-1/2 11 है, तो अकेला n कितना होगा, निकाल लो, n कितना आ जाएगा बताओ, 11 2 जा 22, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 वहाँ गया तो कितना हो जाएगा, +1, यानी कितना आ गया, 23। मतलब मेरे पास 2 बातें निकल के आई। क्या बात निकल के आई कि मैं n-1/2 को 11 रखने वाला हूँ और अकेले n को 23 रखने वाला हूँ, ठीक है भाया।
तो मुझे बताओ अब जाके तुम्हें इक्वेशन जो ये स्पेशल इक्वेशन हो गई मेरे पास, इसे क्या बना दिया जाएगा? बताओ डियर, क्या बना दिया जाएगा इसको? इसको अब कुछ नहीं बना दिया जाएगा। आपके पास ए था, ए अभी का वैसा ही बना हुआ है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन एस, ठीक है। तो ये जो मेरे पास स्पेशल इक्वेशन मेरे पास आई थी डियर, इसमें तो ए का ए ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो n-1/2 आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कितना बन गया? ये बन गया 11D, ठीक है। अपॉन नीचे बताओ, कैपिटल ए ऐसा ही है, और नीचे वाला n-1/2 वो भी ऑब्वियसली 11 इंटू साथ में कितना आ गया? कैपिटल डी आ गया। इक्वल टू अकेला n कितना बन गया? ये 3n + 8/7n + 15 था, है ना। 3n + 8/7n + 15, अकेला n कितना बन गया? 23। तो कितना आ जाएगा? 3 × 23 + 8 अपॉन कितना आया? 7 × 23 प्लस कितना आपका? 8, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? 8 12th टर्म। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? दूसरी वाली AP का 12th टर्म, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास दूसरी AP का 12th टर्म। इक्वल टू बता डियर, इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा? 3 3 = 9, 3 2 = 6, 69 + 8 अपॉन ये कितना आएगा? 7 3 = 21, 7 2 = 14 और 2 16, 161 + 8, चलो कर लें प्लस। ये सॉरी, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, ये आपका 15 था यार, मैंने 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 15 है तो ये 15 है, ठीक है। अब ठीक है, हाँ अब बताएं कितना आएगा? ये आपका ऐड कर लो, 9 + 8 17 और 6 + 1 आपका हो गया 7 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 161 + 15, 5 + 1 6, 6 + 1 7 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 176, ठीक है। तो इसको उड़ाओ, जा रहा है मेरे ख्याल से 11 से जाएगा। 11 7 = 77 और 11 1 = 11, फिर कितना? 11 6 = 66, कितना आ गया आपका डियर? 7/16 तुम्हारा आंसर हो गया। बस इतना सा था क्वेश्चन, आसान सा। निपटाओ, ख़त्म करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। ये आपके पास रहा, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, ओके। सो दैट 20th टर्म इज -1 1 2। तो इसने बड़ी सिंपल सी और साधारण सी बात कर रखी है कि किसी AP का फर्स्ट टर्म 2 है और स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का सम 1/4 है ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म का सम। इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको ये दिया हुआ है A1 + A2 + A3 + A4 + A5, ठीक है। या इसको S5 करके भी कर सकते हैं। S5 = 1/4 आपका नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के लिए आपको माइनस प्लस करना पड़ेगा, इसलिए तो छोड़ो उसको फिलहाल। मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म क्या आएगा? A6 + A7 + A8 + A9 + कितना आपका? A10। कुछ नहीं करा, कोई बड़ा काम नहीं कर रखा है, ठीक है। A1 का तो कुछ नहीं करना है, A1 को A रहने दो। A2 कितना हो जाएगा? A + D हो जाएगा, ठीक है। A3 कितना हो जाएगा? A + 2D हो जाएगा, ठीक है। A4 आपका हो जाएगा A + 3D हो जाएगा और A5 तुम्हारे पास हो जाएगा A + 4D हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 1/4 ऑफ, बाकी का हिसाब किताब A6 आपका हो जाएगा A + कितना D? 5D, ठीक है। ऐसी A + ये कितना D? 6D, A + 7D और A9 तुम्हारे पास A + 8D और लास्ट आपके पास A + कितना D? 9D। कोई बड़ा इश्यू नहीं, ऐड कर लें। 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा डियर? 5A। कितना हो जाएगा आपका? 5A प्लस कितना D? ये हो जाएगा आपका 4 + 3 7 + 9 10D। और यहाँ से 4 को यहाँ ले आता हूँ, कितना हो जाएगा आपका? 4 इक्वल टू यहाँ कितना दिखेगा फिर से? 1 2 3 4 5A। फिर कितना आया? D की वैल्यू आ रही है 9 + 8 17 + 7 24, 24 + 6 30, 30 + 5 35D, ठीक है। दाएँ बाएँ भेजो तो आएगा 20A + 40D इक्वल टू 5A + 35D। समेट लो दाएँ बाएँ यार। यहाँ तो आ गया 20A - 5A और वहाँ आ गया 35D - कितना? 40D।
बड़े आराम से आपको वैल्यूज़ मिल रही है। 20 में से 5 गया 15 है, इक्वल टू ये आया तुम्हारे पास -5d, 5 3 जा 15, तो आपके पास 3a इक्वल टू आ गया -d। ए का वैल्यू कितना दिया था, -2 दिया, सॉरी 2 दिया हुआ है, तो आएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू -d, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -6। इतना लाना ज़रूरी था, ठीक है यार। a पता चल गया, d पता चल गया, तो 28 निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल लो। देयरफॉर a20 कितना हो जाएगा, a प्लस कितना d, 19d, ठीक है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आने वाली कितनी आने वाली है, फिर a आपके पास आया है 2 आया हुआ है, और d आपके पास आया है -6, 19 इंटू -6, ठीक है। 2 19 6 जा -114, ठीक है। 114, 2 में से 114 गया -112। लो भैया ये प्रूफ करना था, हो गया तुम्हारे पास है क्वेश्चन, ठीक है। निपटारा करो इसका, अगले पे आया जाए उसके बाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला तुम्हारे पास आ रहा है, इन एन एपी pth टर्म इज 1/q, ठीक है। याद आ रहा होगा कई लोगों के क्वेश्चन वैसे भी, ओके। एंड qth टर्म इज 1/p, तो यार प्रूफ करना है अपने आप को कि इनके फर्स्ट pq टर्म्स का सम 1/2 इंटू pq प्लस 1 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करें इस पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसने कहा pth टर्म आपका 1/q है, यानी कि ap दिया है कितना 1/q। यार AP का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ए क्यू दिया है 1/p, ए क्यू का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, सॉरी 1/p, ठीक है। इतना मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है भैया। तो यार अपने को जो पता है वो लिख दिया है ना। अब यार सम निकालने के लिए हर हाल में आपको ए और डी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यार ए और डी लाने के लिए क्या करोगे, इसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस करते हैं। ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया। तो डियर सब्ट्रैक्ट करने पे ये ए से ए चल देगा, क्योंकि साइन चेंज होंगे, ये माइनस और ये माइनस, दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ा, डी। अंदर क्या दिखाई पड़ा, p माइनस 1, माइनस अंदर पटक दूंगा तो -q माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ कितना दिखाई पड़ रहा है 1/q माइनस 1/p। बता डियर d के साथ कितना आ जाएगा, -1 से +1 बढ़ लिया, p माइनस q आया, यहाँ पे एलसीएम लिया pq, और यहाँ भी आपका आया p माइनस q, लगे हाथ p माइनस q से p माइनस q भी चल दिया। इतना जो तुम्हारे पास निकल लिया भैया, तो बड़े आराम से तुम्हें d का वैल्यू यहाँ पे दिख गया, कितना दिख गया 1/pq दिख गया, ठीक है। डी निकल गया, तो ए निकालना कौन सी मुसीबत है, रख लो वैल्यू इक्वेशन 2 पर कहीं भी, या 1 पर, तुम्हारी इच्छा। फ्रॉम इक्वेशन 1 बता डियर, या इक्वेशन 2 पर ही रख लो, है ना। ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना, डी बोले तो 1/pq, ठीक है, इक्वल टू ये आया 1/p। चलो इस 1/pq को अंदर पटकते हैं तो कितना आएगा, q/pq माइनस 1/pq इक्वल टू 1/p। लो भाई q से q भी बढ़ लिया, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, a प्लस 1/p माइनस 1/pq इक्वल टू कितना आपका 1/p। 1/p से 1/p भी निकल लिया। तो यार बड़े आराम से हम लोग क्या लेकर आ गए, ए भी लेकर आ गए। ए कितना लेकर आ गए 1/pq, और डी भी कितना था 1/pq। क्या निकालना है, pq टर्म्स का सम निकालना है, निकालो फिर। देयरफॉर SPQ, फॉर्मूला बोलो, pq/2 इंटू कितना 2a प्लस n के प्लेस पर pq माइनस 1 इंटू डी, रख डालो वैल्यू, कितनी आएगी वैल्यू रखो, pq/2 इंटू कितना आ जाएगा डियर 2a, यानी कि 2/pq, ठीक है, प्लस pq माइनस 1, डी आपका 1/pq, ठीक हो गया भैया। 1/pq कॉमन पटक दिया तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिल जाएगा pq/2 इंटू कितना कॉमन आया 1/pq, अंदर कितना बच रहा है 2 प्लस pq माइनस 1, ये pq से pq भी बाकायदा निकल लिया। तो जो अब तुम्हारे पास चीज़ बचेगी वो तुम्हारा फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। देखो क्या बचने वाला है, ये बचने वाला है 1/2 इंटू कितना
2 में से बन गया 1 प्लस कितना आपका पी क्यू। मेरे ख्याल से आपने यही प्रूव करना था। ठीक है, इतना ख़त्म करें। इसके बाद के जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इतना कर लीजिए इसी तरह से, और बाकी हो सके तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग फिर से मिलते हैं डियर। बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, मज़े से रहिए। ओके, जल्दी मिलते हैं।